हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग एक कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन को सेटअप कर सकते हैं विद नेक्स्ट.js, नोड.js एंड विल बी यूजिंग MongoDB एज अ डेटाबेस, राइट? सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ एंड पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते। सो लेट्स क्रिएट अ डायरेक्टरी mkdir एंड auth। ओके, हमने auth नाम का डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। cd into it, cd auth। इसको कर लेते हैं VS Code पे ओपन, राइट? ओके, सो VS Code ओपन हो चुका है अपना। तो इसका टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक सर्वर और एक क्लाइंट। सो सर्वर के अंदर हम लोग अपना Node.js का कोड रखेंगे, बेसिकली क्लाइंट के अंदर अपना Next.js का कोड रख सकते हैं। तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ डायरेक्टरी, लेट्स से mkdir server and mkdir client, right? क्लाइंट, ओके। तो दो फोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना सर्वर का पार्ट पहले खत्म कर लेते। सो लेट्स cd इनटू सर्वर। हम सर्वर के अंदर आ चुके हैं। सो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐप एक अच्छा सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले ना एक API नाम का फोल्डर बना लेते हैं। तो mkdir API, ओके, एंड वी विल आल्सो क्रिएट अ पब्लिक फोल्डर mkdir public and also a src folder mkdir src, right? हम लोगों ने 3 फोल्डर्स क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं ना, API फोल्डर के ऊपर एक ना index.js फाइल बना लेते हैं। बेसिकली दिस इज आवर एंड पॉइंट, लाइक द एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट, राइट? तो index.js क्रिएट हो चुका है। सो नाउ अब क्या करते हैं, एक ना यहाँ पे ओके, हम लोग API फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। तो डॉट डॉट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, npm init कर लेते हैं, npm init माइनस, ओके ओके। सो अपना Node.js का प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। तो इसके अंदर SRC के अंदर बेसिकली हम लोग अपना इंटायर कोड बेस रख सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक कंट्रोलर का फोल्डर बना लेते हैं, कंट्रोलर, ओके, लेट्स मेक इट कंट्रोलर्स। एंड यहाँ पे हम कुछ और फोल्डर्स बना लेते हैं, जैसे राउट्स एंड ऑल्सो लेट्स क्रिएट मॉडल्स एंड schemas, right? schemas, ओके ओके। तो अपना एक क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग env फाइल्स को मेंटेन करते हैं। लेट्स क्रिएट 2 env फाइल्स, लेट्स से .env .development एंड यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट करते हैं .env .production। तो सिंस हम लोग यहाँ पे अपना MongoDB की यूज़ करने वाले फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस एंड डेटाबेस एंट्री, सो लेट्स टेक अ डेटाबेस URI। So I have already created one database URI on MongoDB Atlas, so you can also use the local one as well. So I will take the Atlas one. So let's open it, open the compass, yeah, and that is what I have created. So let's just copy it string. I have copied it. Please don't use my MongoDB URI. So after the video I'll delete it. Let's add it, MongoDB URI. Okay. Yeah. So I have just pasted, and you can do similar thing, like paste the same thing here for the production. Now I have to connect this env. So चलते पैकेज जेसन के अंदर। तो पैकेज जेसन के अंदर हम क्या कर लेते हैं, 2-3 स्क्रिप्ट बना लेते हैं। सो तो फर्स्ट होगा अपना स्टार्ट वाला स्क्रिप्ट, ठीक है? स्टार्ट में हम क्या करते हैं, नोड एंड वी कैन डू API / index.js। सो दिस इज आवर एंट्री पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे देखिए मेन पे भी हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली इट इज API / index.js, ठीक है? और अपना डेवलपमेंट सर्वर पे चलते हैं। सो लेट्स मेक अ स्क्रिप्ट कॉल्ड dev, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, नोड API / index.js, राइट? तो हमने 2 स्क्रिप्ट क्रिएट कर लिए। सो हम लोग क्या करते हैं ना,
सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग जब डेव वाला रन करेंगे लाइक npm run dev, सो इट शुड स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, राइट। तो डेवलपमेंट सर्वर में हम क्या करते हैं ना, इसके डेवलपमेंट वाली env को अटैच करते हैं। env को हम ऐसे अटैच कर देते हैं। सो लेट्स टाइप -env फाइल, और इसके अंदर आपको बस env फाइल का नेम देना है। सो लेट्स .env.development, राइट। तो ये अपना env का फाइल अटैच हो चुका है। तो सिमिलर स्टार्ट में क्या करते हैं, स्टार्ट में क्या करते हैं .env-फाइल, ओके। और इसके अंदर हम क्या करते हैं .env.production डाल देते हैं, ठीक है। एंड दिस डन, env फाइल्स अपना सेटअप हो चुका। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज द डेव सर्वर। सो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक वॉच नाम का फ्लैग लगा देते हैं। तो whenever we change some code, it will automatically refresh itself. So let's have -watch. Yes, -watch. So it will watch the file, right? It is done. अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ पैकेज वगैरह हम लोग को नीड पड़ेगा। सो इंस्टॉल कर लेते पहले npm i express. Let's install mongoose and we will use bcrypt. Bcrypt for like password hashing stuff, and we have to use JSON web token. Okay, let's also install pods. Okay, I think these are enough. So let's install all these first. Okay, let's wait for it to be installed. और हम लोग तब तक क्या करते हैं कि ऐप पे बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, ओके इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग क्या देखिए, API/index, like this is our like main entry point, okay, as you have set up here, right? It will run the API/index.js. so let's code into API/index.js. so कोड के पहले क्या करते हैं, इसको ना बेसिकली कॉमन जैसे मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बस टाइप करेंगे टाइप, okay, it is already there, so you have to just change it. Let's type it module, okay. So you can use the typical import exports in the Node.js project only. Yeah, so it is done. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ओके। अपना एक्सप्रेस इंपोर्ट हो चुका है। तो पहले करते हैं एक सर्वर बनाते हैं, const server equals to express, right? Okay, सर्वर बन चुका है। and what we'll do like server dot listen, okay। तो यहाँ पे अपना पोर्ट देना पड़ता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको env से ले लेते हैं, process.env.port, राइट। और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेते हैं, console.log, ओके, console.log अकाउंट डालते हैं सर्वर लिसनिंग, still listening, सर्वर लिसनिंग, ओके, इट इज डन। तो हम लोग क्या करते हैं, env पे चलते हैं। env पे ना हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट को डिफाइन कर लेते हैं। तो पोर्ट इक्वल्स टू लेट्स से 8080। हम लोग और एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे ना एक और वेरिएबल करते हैं, node env इक्वल्स टू लेट्स से डेवलपमेंट, ओके। सिंस इज अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सो node env रिप्रेजेंट द एनवायरनमेंट, राइट। डेवलपमेंट इज डन, node env इज देयर। एक काम करते, इसको अब लेते, इसको अपने प्रोडक्शन वाले फाइल पे भी पेस्ट कर लेते। जस्ट हमको कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके, फॉर सम रीजन यहाँ पे पोर्ट हट चुका है, ओके। लेट्स डिफाइन द पोर्ट हियर, पोर्ट 8080। और हम लोग प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, node env कर देते हैं प्रोडक्शन, ओके ना। इसका पोर्ट देते हैं, तो भी 8080 दे देते हैं, ओके। इट इज डन। ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने इंडेक्स पे। सो अभी पोर्ट हमारे पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे और एक कंसोल लगा लेते हैं, console.log, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जैसे एनवायरनमेंट,
फिर लिखते हैं ENV, ओके, ENV लिखते हैं ENV, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोसेस डॉट ENV डॉट नोड ENV, राइट। तो इससे हमको पता चल जाएगा बेसिकली कि कौन सा एनवायरनमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। और एक कंसोल कर लेते हैं लॉक करके लेफ्ट से पोर्ट, पोर्ट राइट, पोर्ट कर लेते हैं। पोर्ट को बेसिकली हम लोग लेंगे प्रोसेस ENV डॉट टूल्स, राइट। ओके, सीट्स डन। तो अपना बेसिक सर्वर क्रिएट हो चुका है, तो इसको पहले एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो लेट्स मेक npm run dev, right? When you make event, you can see now server is listening and then env is development and the port is 8080, right? So let's start once the production as well. So let's start npm start also. If you started, you can see that the env is now production, right? And the port is 8080. So our env configuration is done, so it is fine. Okay, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्कीमा के ऊपर। ओके, तो स्कीमा के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक ना यूजर का स्कीमा बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ यूजर डॉट स्कीमा डॉट जी। ओके, तो स्कीमा बेसिकली हम लोग mongoose का स्कीमा बनाते हैं। सो इंपोर्ट स्कीमा समथिंग फ्रॉम mongoose, ओके, लाइक mongoose, एंड हम क्या करते हैं स्कीमा को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे बनाते हैं यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा न्यू स्कीमा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट चीज पास करेंगे। बेसिकली इसके सेकेंड पैरामीटर को पहले दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हम दे सकते हैं टाइम स्टैम्प 2, राइट। तो टाइम स्टैम्प 2 से क्या होगा, जो मतलब यूजर जब भी क्रिएट अभी अपडेट होगा तो इसके अंदर बेसिकली वो टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली आ जाएगा थ्रू mongoose itself, right? So we can export this. Let's export this user scheme. Okay, it is done. Now हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग लिखेंगे, पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मॉडल्स पे चलते हैं। मॉडल्स पे जाकर यहाँ पे भी एक और एक फाइल बनाते हैं index.js। ओके, index.js बना लेते हैं। इसमें इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं यूजर स्कीम, राइट। और यहाँ पे JS लिख देते हैं, नहीं तो इम्पोर्ट का इशू देता है, तो यूजर स्कीमा लिख दिया हम लोगों ने। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्स्ट यूजर टू मॉडल, राइट। या मॉडल हम लोग को mongoose से मिलता है, mongoose। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर्स नाम से एक कलेक्शन बनाते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, यूजर वाले स्कीमा को असाइन कर देते हैं और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो ये अपना सिंपल सा अपना यूजर का मॉडल, ठीक है। तब लोग क्या करते हैं, अभी स्कीमा के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि इस यूजर क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाली। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ना एक नेम ले लेते हैं, नेम, और इसका टाइप देते हैं टाइप स्ट्रिंग, एंड इसको ना रिक्वायर्ड ट्रू कर देते ओके, रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया हम लोगों ने नेम को। सो और एक लेते हैं, लेट्स से email, let's do it type is also type string and required true, right, required true, और इसको ना यूनिक ट्रू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि डुप्लीकेशन ईमेल्स कभी अपने डेटाबेस में नहीं आए, राइट। यूनिक ट्रू, ओके, इट्स डन। नाउ let's create a password, okay, and we will type string, will be type string, and it will also require true। ये ट्रू हो चुका है अपना, तो ये अपना सिंपल सा यूजर का स्कीमा बन चुका है। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास ना एक bcrypt नाम का हम लोगों ने पैकेज इंस्टॉल किया था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी इस यूजर स्कीमा के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट MongoDB के ऊपर सेव होगा ना, हम लोग क्या कर देंगे, इस पासवर्ड को ना हैश कर देंगे बेसिकली। तो हैश के लिए हम लोग bcrypt को यूज़ करेंगे। सो ऐप एक काम करते, यहाँ पे ना एक ना फंक्शन इंपोर्ट कर लेते पहले से, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम bcrypt, ओके। एंड bcrypt से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैश नाम का एक फाइल मिलता है फंक्शन। सो इसको ले लेते हैं और इसको हम लोग अपने स्कीमा के ना पोस्ट में अटैच करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर स्कीमा डॉट प्री, ठीक है, प्री में हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। मतलब जब भी कोई कुछ सेव होगा, सेव से पहले ये फंक्शन बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं
इसको ना अटैच करते हैं और हम लोगों को इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह लिखना है क्योंकि एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड इज नॉट एक्सेसिबल, तो दैट्स वाई हम लोग इसमें नॉर्मल वाला फंक्शन ले रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ओके हम लोग यहाँ पे तो जब भी हम लोग सेव करेंगे तो क्या होगा एक कॉल बैक फंक्शन ट्रिगर होगा बिफोर इट सेव, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ दिस डॉट पासवर्ड डॉट इज मॉडिफाइड अगर ये मॉडिफाई होता है देन हम लोगों को क्या करना है, पासवर्ड को हैश कर देना है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू अवेट हैश, राइट। हैश में क्या करते हैं, ओके इसको एसिंग बना लेते हैं, हम लोग वी आर यूजिंग अवेट, तो अभी अवेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दिस डॉट पासवर्ड को डाल देते हैं, ना। उसके सेकेंड पैरामीटर में हम लोगों को सॉल्ट डालना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर एक सॉल्ट भी जनरेट करते हैं, डॉट अवेट यहाँ पे करते हैं जेन सॉल्ट। सो जेन सॉल्ट भी बीक्रीप से मिला होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। सो अवेट जेन सॉल्ट और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर लेट से 10 पास कर देते हैं, तो इट विल जनरेट अस हैश ऑफ द पासवर्ड, राइट, एंड पासवर्ड गेट्स ऑटोमेटिकली हैज ऑन सेव। ओके सो इट्स डन। सो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, लेट्स डू लाइक दिस, ओके। सो अपना स्कीमा का काम भी खत्म हो चुका है। तो लेट्स नाउ वी कैन जंप इनटू द कंट्रोलर सेक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, पे ना बनाते और डॉट कंट्रोलर डॉट जेस, ओके। सो ऑथ कंट्रोलर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे ना अपने यूजर वाले मॉडल को ना इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को डॉट जेस लगाना पड़ेगा, मॉडल स्लैश index.js, राइट। नाउ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को दो मेथड मेजरली पहले चाहिए होगा कि एक साइन इन मेथड और एक साइन अप मेथड, राइट। तो सबसे पहले ना एक साइन अप मेथड क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट साइन अप में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड इसको हम एसिंग बना देते हैं, ओके इट इज डन। नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसका एक यूजर क्रिएट करने का ट्राई करेंगे बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राई कैच लगाते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मैसेज में डाल देते हैं, मैसेज में डाल दें इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई करते हैं क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर, इस पे हम लोग कहते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पास कर देते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कर दी हम लोगों ने। हम लोग क्या करेंगे, अवेट यूजर डॉट सेव and we'll do return rest dot status 201 dot json और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा में यूजर को पास कर देते हैं। यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, मैसेज साइंड अप सक्सेसफुली, साइंड अप सक्सेसफुली, तो इट इज डन। एंड हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बेसिकली एरर वाला ब्लॉक है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग वैलिडेशंस को पास कर सकते हैं। सो आपने अगर स्कीमा को देखा होगा तो बेसिकली यूजर में भी क्या कर सकता है, अपने नेम को नहीं पास कर सकता, मे बी ईमेल को नहीं पास कर सकता, राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके इस कैच वाले ब्लॉक में चलते हैं। सबसे पहले एक चेक ला लेते हैं, इफ एरर डॉट कोड, राइट। So MongoDB always provides a code for each error, so we can use it. So we can do like this. So अगर MongoDB का कोड 11,000 होता है, means it is a duplication error, right? Duplication error means you can see that the email is there. ये जो email अपना है, तो email बेसिकली अपना यूनिक है, राइट। तो अगर इस ईमेल से ऑलरेडी एक अकाउंट होगा, यूजर फिर से इसी ईमेल से क्रिएट करने का ट्राई करता है, सो इट विल थ्रो अ डुप्लीकेशन एरर, so it will be cached under this block, so we can check it here if error
पोर्ट इज 11,000, यहाँ पे एक ऑप्शनल चेक लगा देते। सो नाउ यहाँ पे अगर अपना कोड आता है तो इसका मतलब श्योरली ए ईमेल से यूजर फिर से बेसिकली साइन अप करने का ट्राई कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न res डॉट स्टेटस, ओके res डॉट स्टेटस, लेट्स से 422.json, okay let's make it 409 because it is a conflict, तो 409 एंड JSON में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैसेज में डाल देते हैं let's say user already exist with this email, exist with this email, right? तो अपना conflict हो गया, तो या ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे और एक ब्लॉक लगाते हैं, if error dot name equal to validation error, okay? ठीक है। तो बेसिकली अगर ये वैलिडेशन एरर होता तो हम लोग क्या करते, तो बेसिकली वैलिडेशन एरर इसका कब ट्रिगर होगा, तो बेसिकली पकड़ लीजिए कि किसी यूज़र ने कभी नेम नहीं दिया, फिर समथिंग लाइक इसने पासवर्ड नहीं दिया, फिर ईमेल नहीं दिया, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे वैलिडेशन एरर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस में हम लोग एक रिटर्न करते हैं, रिटर्न res डॉट स्टेटस, लेट्स से 422.json, और मैसेज दे देते हैं, मैसेज से missing required fields, okay। तो बेसिकली ये अपना सिंगल से साइन अप वाला बन चुका है, ओके इट इज डन। सो हम लोगों ने बेसिकली अपना फर्स्ट साइन अप वाला कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। अभी क्या होगा कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जब भी आएगा तो पासवर्ड अपना ऑटोमेटिकली स्कीमा के थ्रू हैश हो जाएगा, यू विल गेट अ यूजर विथ हैश्ड पासवर्ड, ओके इट इज डन, ओके। सो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग इस एपीआई को बेसिकली एक बार टेस्ट करना पड़ेगा कि हाउ इट इज वर्किंग और नॉट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने स्कीमा तो बना लिया, पर अभी हम लोगों ने MongoDB को कनेक्शन यहाँ पे नहीं किया है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे ना एक config नाम का फोल्डर बना लेते हैं, config। तो इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से mongodb.config.json, ओके इज डन। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, mongoose को इंपोर्ट कर लेते हैं, mongoose यहाँ पे ना एक ना फंक्शन बना देते हैं, const connect to MongoDB, connect to MongoDB एंड इसको हम async बना लेते हैं, async यहाँ पे आएगा अपना रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, एंड इसका अंदर पहले ट्राई कैच ब्लॉक में क्या करते हैं, यहाँ पे हम थ्रो एरर को बेसिकली हम लोग थ्रो कर देंगे, ओके। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिस्ट मीन्स अपने डेटाबेस पे कनेक्शन नहीं हुआ तो हम लोग इंटायर प्रोसेस को एग्जिट कर देंगे बेसिकली। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, हम लोगों ने mongoose डॉट कनेक्ट कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने MongoDB के URI दे देंगे यहाँ पे। तो अपना MongoDB का URI देख लेते हैं अपने env पे, बेसिकली दिस आर MongoDB URIs env। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट env डॉट दिस, राइट, MongoDB URI is there, now it is connected, okay। now यहाँ पे ना और एक चेक लगा दो कि if mongoose डॉट कनेक्शन डॉट रेडी स्टेट, सो ऐप पे हम लोग क्या करते हैं, सीधा रिटर्न कर देते, राइट। मतलब क्या होगा कि अगर अपना डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्टेड होगा तो वो ए से रिटर्न कर जाएगा, तो इट विल नॉट कनेक्ट अगेन एंड अगेन, राइट। सो इट इज ओके, द लाइन आई थिंक पॉज्ड है, सो लेट्स जस्ट रिमूव द process.exit फ्रॉम देयर, या ओके डन। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, ऐप पे ना कर लेते एक्सपोर्ट कनेक्ट टू MongoDB, इट्स डन। Now we have to use it on the API folder. So ऐप पे ना एक import लगा लेते हैं पहले अपना MongoDB वाला, let's import connect to MongoDB, okay। अपना फंक्शन import हो चुका है, इसके अंदर JS लगा देते हैं,
हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इस MongoDB को कनेक्ट कर ले। सो पहले कनेक्ट टू MongoDB तो कॉल कर दिया, और यहाँ पे हम लोग करेंगे डॉट देन। मीन्स अगर ये MongoDB कनेक्ट हुआ तभी हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को लिसन करेंगे बेसिकली। तो इसको मैं सर्वर ब्लॉक को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो बेसिकली अपना MongoDB कनेक्शन बनेगा तभी जाके ये सर्वर चलेगा, नहीं तो ये सर्वर नहीं चलेगा, बिकॉज डेटाबेस के बिना अपना सर्वर चलने में कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक डॉट कैच लगा देते हैं। डॉट कैच में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको हम लोग बेसिकली कैच यहाँ पे ना एरर को प्रिंट कर लेते हैं। That what is the error, right? MongoDB के एंड से अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे हम लोग इसको कैच कर सकते हैं, क्या इशू आ रहा है। इसको अपना ये भी अपना बन चुका है ना, राइट। So I think now our database also will be connected. Let's start the server and check it once. Right. So as you can see, the server is listening. That means our database also gets connected, right? It is connected. So अपना फर्स्ट जो है अपना कंट्रोलर का API तो बन चुका है, अपना जो मेन जो अपना कंट्रोलर है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना राउट बना लेते हैं। सो राउट पे ना इसको कनेक्ट भी तो करना है API के थ्रू, लाइक द एंट्री पॉइंट के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको auth डॉट राउट डॉट जेस बना लेते हैं, राउट डॉट जेस बना लेते, राइट। इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले एक ना एक्सप्रेसिक राउट बनाते हैं, राउटर टाइप का बनाते हैं। सो कॉन्स्ट लेट्स से auth route equals to router, and it will be from express, and we will just export it for auth router, right? Okay, auth route, yes, auth route and router, right? अब इसमें हम क्या करेंगे ना, ओके चलो क्या करते हैं, auth route डॉट पोस्ट, राइट। तो जब भी हम लोग को साइन अप करना हो, हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक राउट में दे देते कि स्लैश साइन स्लैश साइन, राइट। तो साइन अप पे क्या होगा, हम लोग अपने कंट्रोलर का पैथ दे देते हैं यहाँ पे। तो साइन अप, ओके इट इज नॉट कमिंग, लेट्स चेक व्हाट हैपेंड। ओके वी हैव नॉट एक्सपोर्टेड इट, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते पहले, साइन अप। Okay, it is done. Now we can use it. So let's now find, yes, now it is coming and we have attached it. Now यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना JS लिख देते हैं, yes. Okay, now sign up, we have attached it. Now I have to just attach this route into API. Let's just import that thing, auth route. Okay, इसको थोड़ा सा सेपरेशन कर लेते हैं। Okay, there is some import issue again. Let's check what is the issue. Okay, cannot find module and auth index.js. Okay, index/js. Okay, index/js. Auth controller, I think. Let's check it. Okay, you can see it is /js, right? It should be .js. Okay, so we have imported it. Now what we'll do, we'll just do server dot use. Now हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्लैश ऑथ स्लैश API में स्लैश API स्लैश ऑथ, राइट। स्लैश ऑथ के अंदर क्या करेंगे, अपने ऑथ वाले राउट को ना अटैच कर देंगे, राइट। तो अब क्या होगा कि एनी राउट विल, लाइक एनी रिक्वेस्ट कम इन API स्लैश ऑथ विल गो टू दिस राउट, राइट, इन द ऑथ राउट। तो हम लोग इसको ना पहले एक बार टेस्ट कर लेते, तो चलते अपने हॉपस्कॉच की तरफ। तो एक स्कॉच, okay, so if you don't know what is hopscotch is very similar to postman, right? तो अपने पर्सनल वाले पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, ओके यहाँ पे HTTP। तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं। तो लगता है कि अभी लोकल होस्ट बेसिकली HTTP:// लोकल होस्ट, और अपना सर्वर चल रहा था बेसिकली 8080 पे। इसको हम क्या करते हैं, /API/auth and /SIG साइन अप पे रिक्वेस्ट करते, राइट। और इट विल बी अ
पोस्ट रिक्वेस्ट. ओके, सो एक बार सेंड करके देख लेते. ओके, लेट्स ऐड अ प्रॉक्सी. आई थिंक सम इशू. ओके, इज नो इशू. localhost/api/auth/signup. Okay, it should work. Just a minute. Okay, the request is not coming for some reason. Let's check what is the issue. एक बार पहले ब्राउजर पे हिट करके देख लेते whether the server is running or not. So एक ना क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो है ना पब्लिक वाला फोल्डर पे चलते हैं. यहाँ पे ना एक index.html बनाते हैं. index.html. ओके, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल HTML बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं h1 tag fake server is running. server is running. हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पहले अपने एक्सप्रेस पे चलते और यहाँ पे हम लोग बोल देंगे server डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के अंदर ना पब्लिक वाले डिरेक्टरी को डाल देते. तो इट नाउ ट्रीटेड एज अ स्टैटिक राउट. सो हम लोग क्या करते हैं, एक ना यहाँ पे localhost 8080 पे हिट करके देख लेते हैं व्हाट इज कमिंग. Okay, so you can see the server is actually running. It is fine, there is no issue. So let's check that where is the issue actually. I think there is some sort of URL issue. Now it is localhost 80/api/auth and then /signup, right? Okay, it is not working for some reason. Okay, it is listening. Let's debug it, that what is the issue. Okay, let's check. So it is api/auth, right? In the api/auth and in the auth route, so /signup. So there is no, I think there is no spelling mistakes. Okay, localhost /api/auth/signup. Let's try to hit the root one at once. Okay, it's for some reason it is not able to connect anything. There might be some issue. I think there is some hit over there. Okay, let's make a get request first. Okay, now it is coming, I think. Okay, now try to post /api/signup. Okay, signup hit कर लेते. So now you can see it is coming and you can see the message is missing required fields, right? Because we have not given anything. So हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर ना डेटा देते हैं. So यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जेसन में चलते हैं. Let's JSON. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, what do you need? We need a name, right? Name, let's say name Arun. Okay, name Arun. And what you can use, we can use email. Okay, email, let's say test@gmail.com. Okay, you have also given email, so let's try with this one. You can see still it is showing missing required. It's okay. So what we require now, we require the password. Let's add a password. So password का basically 1 2 3 वो डाल देते हैं अभी के लिए. Okay, it's still showing required fields issue. Okay, maybe for some reason the body is not going. एक बार चेक कर लेते कि what is the issue. ओके, मे बी वो बॉडी नहीं आ रहा होगा. तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐप पे बेसिकली हम लोगों ने किसी नहीं लगाया होगा, तो ऐप पे यूज़ कर लेते हैं server डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन कॉल कर लेते हैं. दिस विल नाउ एक्सेप्ट द जेसन रिक्वेस्ट एज वेल. सो नाउ अगर अब हम लोग करते हैं इसको ट्राई. लेट्स से नाउ ट्राई टू क्रिएट अकाउंट. नाउ यू कैन सी इट इज क्रिएटेड.
see this test.gmail is already created. So if I hit it again, you can see user is already exists with the email. So it is how it is working. So through MongoDB we are actually validating everything. So ऐप ही अपना यूज़र बन चुका. सो इसको एक बार डेटाबेस पे देख लेते हैं. सो चलते हैं अपने इस वाले पे. हाँ यस. सो ऐप पे अगर आप देखोगे तो टेस्ट वाले जो डेटाबेस है इसके अंदर अब जो यूज़र है, यूज़र के अंदर आपको मिलेगा ए यूज़र इज कनेक्टेड, राइट. ओके, सो आवर पासवर्ड इज नॉट हैश्ड. Is the issue that why the password is not hashed. Let's check why the password is not hashed. Okay, let's check why the password is not hashed. Okay, so this dot password is not modified, is modified. Okay, on the save method I think this is modified, won't come. So let's just remove it. Okay, because save is always like the first time, right? Okay, तो इसको हटा देते इज मॉडिफाइड को. तो अभी हम लोग एक ट्राई करते हैं इसको फिर से. पहले डेटाबेस के यूजर हटा देते हैं हम लोग. लेट्स डिलीट द यूजर्स. ओके, इट इज डन. नाउ यू कैन you can see the password is hashed. Okay, I think in the DB the password is also hashed. It's done. Now if I try to create it again, now you can see the user is already exists. It is done. Now एक काम करते हैं यहाँ पे auth कंट्रोलर पे जाके एक साइन इन वाला भी कंट्रोलर लेते हैं. So साइन इन. नो साइन इन में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ना एक एसिंक वाला एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे. लेट्स क्रिएट इट. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ले लेते हैं. यहाँ पे हम लोग अगेन क्या करेंगे, ट्राई कैच. ओके, ना हम लोग ऐसे करते हैं रिटर्न इंटरनल सर्वर कर देते हैं. सो हम लोग को बेसिकली क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम लोग को दो चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ईमेल और पासवर्ड, राइट. दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड. लेट्स से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. ठीक है, तो बॉडी से हम लोग क्या उठा लेते हैं, ईमेल एंड पासवर्ड. ओके, इट इज डन. नाउ हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ईमेल से एक यूजर को फाइंड करने का ट्राई करते हैं, राइट. तो लेट्स फाइंड कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू अवेट यूजर dot find one. Let's find one and we'll pass the email. Sorry, the email. Right. You can try to find the user, right? If not found, suppose there is no user. If not user, if not user, then we just have to return res dot status. Let's 404.json. एंड यहाँ पे मैसेज डाल देते कि मैसेज यूजर नॉट फाउंड. तो ऐप हम लोग ने फर्स्ट चेक लगा दिया. तो अगर हम लोग को यूजर मिल जाता देन वी हैव टू चेक विद द बी क्रिप्ट दैट वेदर द पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट. सो हम लोग क्या करते हैं कि ऐप हम लोग कहते हैं इज वैलिड. ओके, इस वैलिड पासवर्ड से हम लोग क्या करते हैं कि अवेट decrypt ओके, अवेट decrypt. एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट है यहाँ पे ना इंपोर्ट कर लेते ऊपर. तो हम decrypt से हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया. यहाँ पे हम लोग क्या करें, डॉट कंपेयर, हम लोग कंपेयर वाला फंक्शन यूज करते हैं. सो यहाँ पे हम लोग decrypt डॉट कंपेयर, अगर हम कंपेयर को कॉल कर देंगे. हम कंपेयर के अंदर देखिए सबसे पहला जो होता है वो अपना डेटा होता है और सेकंड वाला जो है एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होता है. तो फर्स्ट वाला जो पैरामीटर होगा वो होगा कि यूजर ने जो पासवर्ड आपको दिया है, सेकंड वाला जो अपने डेटाबेस से पढ़ा है वो चीज. तो यूजर पासवर्ड
Okay, it is done. Now it will check whether the password is valid or not. So if the password is not valid, let's check is not valid password. If it is not valid password, then return. Then we can return res dot status. अपन लोग क्या करते हैं 422 करते हैं डॉट जेसन, फिर इसको ना 401 करते 401 डॉट जेसन, ना मैसेज डालते मैसेज इनवैलिड पासवर्ड डाल देते हैं, इनवैलिड पासवर्ड। ओके, इट इज डन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनवैलिड पासवर्ड डाल दी, मीन्स यूजर इज वेरीफाइड नाउ, like we found the user with the email and we validated our password over there. So in this part we have a actual verified user with a proper email and password. Now what I have to do, we have to create a token with JSON web token and we have to send it through cookies, right? So since हम लोग यहाँ पे cookie based authentication देख रहे हैं, we are not like getting a simple authentication, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक ना JWT का एक ना config बना लेते हैं। So let's do JWT dot config dot js, right? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, बेसिकली दो फंक्शन बना लेंगे, जो कि एक अपना टोकन को क्रिएट करने के लिए और एक अपने टोकन को वेरीफाई करने के लिए। तो ऐप में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं JWT फ्रॉम जेसन वेब। JWT तो सबसे पहले फंक्शन होगा फंक्शन लेट्स क्रिएट टोकन। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को जो नीड पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने ENV के ऊपर, एक ना JWT का सीक्रेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं JWT सीक्रेट secret, and let's give anything else, whatever you want, and do the same thing in the production. JWT, okay, it is done. तो हम लोगों ने ENV को सेटअप कर लिया, तो एक बार auth को सेव कर लेते हैं और JWT में जाते हैं। एक काम करते हैं, since our ENV has changed, हम लोग ना सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, npm random स्टार्टेड। सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करने का ट्राई। सो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न JWT डॉट साइन, राइट? फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो अपना पेलोड होगा, बेसिकली अपना डेटा, जो भी हम लोग को डेटा चाहिए होगा। तो सेकंड पैरामीटर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सीक्रेट वाला हम लोग से पूछ रहे हैं। सो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर से ना लेते हैं डेटा, राइट? what is the data? Second parameter will be whether we like which time we need the expiration, right? So let check this expires on, right? ले लेते हैं। now इसको नाम पास करते हैं, सब फर्स्ट पैरामीटर में डेटा को पास करते हैं। सेकंड पैरामीटर में हम लोगों को क्या देना है, अपने JWT का टोकन देना है। सो JWT का टोकन हम लोगों को एक सेकंड, ओके, यहाँ पे ना JWT सीक्रेट कर लेते हैं ENV के ऊपर, JWT सीक्रेट, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, JWT सीक्रेट को लेते हैं, लेके ना यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में पास करते हैं प्रोसेस डॉट ENV डॉट सीक्रेट, राइट? द डॉट, ओके। नाउ उसका थर्ड पैरामीटर में यहाँ पे आता है एक्सपायर्स ऑन, आई थिंक लेट्स डू इट, यू कैन सी, ओके, इट इज एक्सपायर्स इन, so you can directly make it expires in, so you can directly like pass it, okay? Now it is a very good function we have created to seamlessly create the JWT tokens, okay? Now this expires in, let's make it by default for 30 days, right? It will create token for 30 days. Now let's verify the token. So first let's say verify token and let's make a function. Okay, so token, so this will take a token basically as a parameter and we will try to verify. So verify में क्या होता है कि हम लोग ने try catch block set कर लेते हैं, क्योंकि it also throws an error, right? So what we'll do, we'll return false, or else we can return null as well. We can return null. And what we'll do, we'll just return JWT
jwt.verify। वेरीफाई में आपको पता होगा कि फर्स्ट पैरामीटर में टोकन और सेकंड पैरामीटर में अपना टोकन जाता होगा। बेसिकली द सीक्रेट वी हैव स्टोर्ड। सो फर्स्ट में अपना टोकन देते, सेकंड पैरामीटर में हम लोग अपना सीक्रेट दे देते। लेट्स ऐड द सीक्रेट right? Yes, it is done. So now it will also verify the token. Now we have to export these two functions. Let's export it. Create token, verify token. Now two functions exported. Now we can seamlessly create a token. Now let's go to the auth control, right? तो हम लोग कहाँ पे थे? बेसिकली हम लोगों ने अपने यूजर को वेरीफाई कर लिया था। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, एक ना टोकन क्रिएट करें। तो अब हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट टोकन से हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टोकन कर, क्रिएट टोकन, विल क्रिएट टोकन। एंड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को बेसिकली यहाँ पे यूजर ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टोकन के अंदर ना हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा पास करेंगे। सबसे पहला जो होगा इसके अंदर हम पास करते हैं यूजर आईडी, राइट? तो यूजर आईडी में हम करेंगे यूजर डॉट अंडरस्कोर आई, ओके, एंड दिस विल क्रिएट्स अ टोकन फॉर अस। सो हम लोगों ने डेटा दे दिया, तो इट विल गिव अस अ टोकन। हम लोगों को टोकन बेसिकली मिल चुका। अब क्या करना है, हम लोगों को इस टोकन को ना सेंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुकी के अंदर इसको सेट करेंगे। तो रेस डॉट कुकी एक्सप्रेस गिव्स अस रेस डॉट कुकी। कुकी के अंदर हमको क्या पास करना पड़ता है बेसिकली। दिस इज द फर्स्ट वन इज नेम, द सेकंड वन इज वैल्यू, थर्ड वन इज द ऑप्शंस, राइट? तो फर्स्ट वन में हम लोग क्या करते हैं, इसका ना नेम देते हैं। तो बेसिकली we'll not going to like hard code the name, let's took it in the env, right? env से ले लेंगे। so env में क्या देते हैं, सबसे पहले हम लोग दे देते हैं यहाँ पे एक हैश लिख के देते की कॉन्फिग्स, राइट? की कॉन्फिग्स या कुकी कॉन्फिग्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना एक कुकी डोमेन लेते हैं, कुकी डोमेन, कुकी डोमेन। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ले देते हैं लोकल, and the second parameter let's do it cookie name, cookie name। यहाँ पे काम करते हैं, इसको ना session cookie name, session cookie name, right? Since it is an authentication session name, so we can give auth underscore icon, right? It's our name। we can okay प्रोडक्शन पे भी ए अभी डाल देते हैं अभी के लिए। बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो एक्चुअल डोमेन का नेम प्रोडक्शन वाले में डाल सकते हैं, सिंस इट विल रन ऑन द एक्चुअल यूआरएल, ठीक है? सो लेट्स एक काम करते हैं, अभी अपना जो सर्वर इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुकी के अंदर अपना फर्स्ट पैरामीटर होगा अपना जो का नेम है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्रोसेस डॉट env डॉट कुकी नेम, राइट? कुकी नेम ले लिया हम लोगों ने। इसका सेकंड पैरामीटर इसका वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू बेसिकली हम लोगों का टोकन होगा, तो यहाँ पे टोकन को डाल देते क्योंकि दैट इज व्हाट वी वांट। एंड द थर्ड पैरामीटर होगा दिस इज आवर ऑप्शंस, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन डाल सकते हैं बेसिकली, ओके, कुकी ऑप्शंस, राइट? सो लेट्स चेक व्हाट इट एक्सेप्ट्स। थिंक इट इज द डोमेन ओनली। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक्सप्रेस के डॉक्यूमेंट पे चलते, देख लेते कि व्हाट इट एक्सेप्ट्स। एक्सप्रेस कुकी, व्हाट इट एक्सेप्ट, लेट्स चेक। ओके, नॉट दिस वन, आई थिंक सो। ओके, इट इज कुकी पार्सर। Okay, I think it is not here. Rest dot cookie, what it accepts. Okay, you can see this is the options. This is the available options. Basically, this is the max age, HTTP only and secure true, right? So हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे I think it is also accepts a domain or thing. You can see, yes, this is the options. You can see. So yeah, so it also accepts a domain. It is also accepts secure and HTTP only. So
currently we'll using these parts, right, in the experts and the domain. So let's use it. तो फर्स्ट क्या करते हैं, अपन एक डोमेन दे देते हैं, डोमेन। तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस env डॉट डोमेन, राइट, की डोमेन अपने अटैच कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी ऐप पे ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं, तो ऐप पे हम लोग मैक्स एज और एक्सपायर्स भी दे सकते हैं। तो बेसिकली एक ना एक्सपायर्स देते हैं, एक्सपायर्स, ठीक है। एक्सपायर्स नाम के पैरामीटर में क्या होता है, बेसिकली डेट ऑब्जेक्ट जाएगा ऐप पे। आप क्या कर सकते हैं, ऐप पे अपना डेट की तरह कॉन्स्ट डेट कर लेते, कॉन्स्ट एक्सपायर्स इक्वल्स टू न्यू डेट, राइट, न्यू डेट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, expires dot set date and expires dot get date plus p0, ठीक है। तो बेसिकली ऐप पे एक्सपायर्स, तो हम लोगों ने क्या किया, एक 30 दिन के बाद का ना एक डेट जनरेट कर लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, मीन्स दिस कुकी विल बी वैलिड फॉर 30 डेज ओनली। मीन्स 30 डेज के बाद एक कुकी ऑटोमेटिकली ब्राउजर के कुकी वाले स्टोरेज से क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो इट इज डन ना, कुकी हम लोग का बन चुका है। अभी हम लोग क्या करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं सेंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका जो रिक्वेस्ट का मेथड होगा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन के पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज ले लेते हैं, कॉन्स्ट रेफर, राइट, रेफर, ओके। और हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट रेफर, ओके। एक काम करते हैं, रुक जाइए एक सेकंड। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना इसको इस तरीके से नहीं करते, हम अभी के लिए क्या करते हैं, रेस्ट डॉट गेट, ओके, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मैटर्स ओवर देयर। हम लोग अभी के लिए इसको रेस्ट डॉट जेसन, ऐसे हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट किए है, इसको ऐसे ही कर देते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये अपना बेसिकली साइन अप राउट तो अपना बन चुका है, ठीक है। तो इसको एक बार पहले हिट करके देख लेते टू द हॉपस्कॉच। तो लेट्स चलते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट साइन इन लगा देते हैं, साइन इन, ओके। हम लोगों ने अटैच नहीं किया होगा राउट को, एक बार इसको अटैच भी कर ले, पहले इसको एक्सपोर्ट करते हैं, साइन इन। तो अपना साइन इन हो चुका है। ऑथ राउट पे जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ऑथ राउट डॉट अगेन पोस्ट मेथड एंड नाउ विल डू साइन इन एंड यहाँ पे हम लोग साइन इन, ओके, साइन इन नॉट साइन आउट, या साइन इन, ठीक है। हम लोगों ने राउट पे अटैच कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते अपना साइन इन, और यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, बेसिकली हम लोगों को ईमेल और पासवर्ड चाहिए, राइट। सो अगर हम लोग इसको करते हैं, ओके, so let's request it. You can see it is a like the normal one, normal like this one that I have sent. Let's check. Yeah, this is a JSON one. It is coming, that means the user is verified, right? Because either like if I type a wrong password, let's try once. For suppose our password was 1234, right? If I password this, you can see it is an invalid password, right? So let's correct the password. Okay, let's go. Now suppose I just add here test one, right, and if I send, now you can see user not found, okay. After that, if I give the correct reason, it will give the JSON object as of now it will give. You can check the header, see there is nothing, right. So हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसको अंडरस्टैंड के लिए एक ना नेक्स्ट जेस का पहले प्रोजेक्ट बना लेते कि कैसे एक्चुअली काम करेगा अपना कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली क्लाइंट के अंदर हम लोग करने वाले, तो अपना सर्वर का काम नियर टू नियर खत्म हो चुका है। सो लेट्स जस्ट क्लोज दिस सर्वर एज ऑफ नाउ। सो पहले हम लोग एक नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बना लेते। सो npx create next app @latest, राइट, और इसको हम नाम देते हैं क्लाइंट। सो इट विल डायरेक्टली जनरेट इनटू द क्लाइंट रिलेटेड। सो इसको क्रिएट कर लेते हैं, ओके, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, वी आर इनटू द सर्वर फोल्डर, लेट्स cd डॉट डॉट, ओके, नाउ आई कैन क्रिएट नेक्स्ट ISP प्लस नो ESLint प्लस नो टेलविन को येस कर देते हैं, src डायरेक्टरी एंड ऐप राउटर सर्वर को नो कर देते हैं, प्लीज नो लिंक इज एंटर, ओके, लेट्स वेट
till the time it is created. ओके, सो अपना नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट बेसिकली सेटअप हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं इसको कर लेते हैं सीडी क्लाइंट, सीडी क्लाइंट एंड आई कैन npm npm run dev, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना नेक्स्ट का जो सर्वर है, बेसिकली नेक्स्ट का जो प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट कर लिए। तो इसको चलते हैं लोकल 3000 पे एक्सेस करते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट जेस का प्रोजेक्ट आ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं अपने src डायरेक्टरी के ऊपर एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक लेआउट जेस है, यहाँ पे पेज जेस है। ओके, सो लेट्स रिमूव एवरी कोड, ऑल द कोड, लेट्स रिमूव इट एंड विल क्रिएट rfc। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, होम पेज को क्रिएट कर लेते हैं, होम पेज को क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेआउट जेस, अपना लेआउट जेस है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग एक कुछ भी डालते हैं, पहले होम पेज हम लोग डाल दिया है, यू कैन सी दिस द होम पेज। तो हम लोग क्या सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे इस पेज में बेसिकली ये बेसिकली एक प्रोटेक्टेड राउट है, राइट। नो वन विल एबल टू एक्सेस दिस राउट विदाउट ऑथेंटिकेशन। तो इसको नाम देते हैं प्रोटेक्टेड, लेट्स चेक, या सो इट इज प्रोटेक्टेड राउट। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे जस्ट ओपन द VS कोड लाइक दैट, यस प्रोटेक्टेड। सो हम लोग सबसे पहले चलते हैं लेआउट जेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे भी ना हम लोग इसके जो भी रिडंडेंट कोड वगैरह हटा देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, या प्लीज डन। ओके, इज डन। नाउ हम लोग ना ऐप है ना फंक्शन ऑन गेट सेशन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, गेट सेशन बना देते हैं, फिर हम लोग तो एसिंग बना देते हैं, लाइक वी कैन मेक इट एसिंग। ओके, सो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली पे ना इसको भी एसिंग बना देते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना एक इस फंक्शन को ना कॉल करेंगे for session equals to await get session, right? We'll call the get session on the top. Don't think it as of now that how it will give. Suppose अभी आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि किसी तरह एक सेशन हम लोगों को इस फंक्शन के थ्रू मिलेगा, और बेस्ड ऑन द सेशन डेटा वी विल वैलिडेट द नेक्स्ट पार्ट, राइट, दैट व्हाटएवर वी हैव टू डू। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, return null, right? So what this function do? Either it will return the session like the user data, either it will return null. There is only two cases, right? So this session either conceals the user data or the null, right? So if it is null, we'll throw a sign in page, right? Either we'll let the user to access the other pages also, right? So let's just create a component folder over there, component folder, right? Component, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, एक ना साइन इन वाला कंपोनेंट बना लेते हैं, साइन इन डॉट जेएस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं साइन इन। ओके, नाउ साइन इन इट इज क्रिएटेड। सो इन द डिव हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना या सो ये अपना बन चुका, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक ना फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, 2-3 इनपुट फिल होते हैं, इनपुट, और इसका टाइप दे देते हैं ईमेल। ओके, इसका नेम भी देते हैं ईमेल। ओके, इसका नेम दे देते हैं ईमेल, एंड और एक इनपुट फिल बनाते हैं इनपुट, इसका टाइप दे देते हैं पासवर्ड, इसका नेम दे देते हैं पासवर्ड, राइट।
पे ना एक बटन ले लेते हैं, बटन लेट्स मेक इट टाइप सबमिट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं लॉग इन, राइट, लेट्स मेक इट अ लॉग इन। ओके, हम लोगों ने लॉग इन डाल दिया, इट्स डन एंड वी हैव क्रिएटेड सिंपल साइन इन पेज। एंड ना हम लोग क्या करते हैं, अपने चलते अपने लेआउट जेस के ऊपर। अब लेआउट जेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अपने साइन इन वाले कंपोनेंट को, इंपोर्ट साइन इन वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे सेशन। अगर हम लोग को सेशन मिलता है देन विल ट्राई टू रिटर्न द चिल्ड्रन, एल्स विल रिटर्न फाइन। दैट इज द मेन point. So other things, okay. If I save it, I can see it is a login, right? Now it is, you can see it is a login page right there. This, I think this input fields are not visible, so let's just, okay, just remove the global CSS. Just a minute, the global CSS, let's remove it. So this, let's remove this one. Okay, now it is removed and you can see this input field and this login. हम लोग क्या करते हैं, पहले ना इस इनपुट फील्ड को थोड़ा बहुत एक बॉर्डर दे देते हैं, बिकॉज ये दिख नहीं रहा ठीक से। सर्वर क्लास नेम बॉर्डर 2 एंड इसको भी दे देते हैं बॉर्डर 2। ठीक है, तो दो इनपुट फील्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे ना प्लेस होल्डर दे दो, प्लेस होल्डर लेट्स से ईमेल, ओके ईमेल, और यहाँ पे दे देते हैं प्लेस होल्डर पासवर्ड। ओके, ईमेल और पासवर्ड हो चुका है। सो हाँ है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा बहुत स्टाइलिंग इसको दे देते हैं। सो यहाँ पे लेट्स फ्लेक्स कॉल एंड गेट लेट्स पोर्ट राइट, done, and we can do max with Excel. Let's make it MD. Max with MD is also too high. Let's max with MD separate. Okay, now just give it a class name. Let's say flex, justify enter item center. Yes, it is done and हम लोग क्या करें, इसका हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, लेट्स हाइट स्ट्रेट। ओके, now it is on center, you can see it is on center, correct. Now what we'll do, I'll show what happens actually. So suppose these are simple, right? So currently you can see that I have given an input field type email and we have given a name here and we have also given a name password over there. Okay, so now if I type over there an email and a password and if I click on login, what happens, you can see the data is coming in there. Why it is coming there, right? You can see the same data that I've typed over there, but it is comes here. So it is comes because we have not given anything in the action, right? So in the action, if we don't give anything, so it will by default like make the request on the same path that you are currently, right? So if we give our backend URL over there, so it will make the request in our backend URL. Okay, so let's give the backend URL over there. Let's give, तो हम लोगों का बेसिकली साइन इन का जो भी एंड पॉइंट है वो क्या था, उसको यहाँ पे हम लोग देते। सो लेट्स गिव API /auth /sign। ओके, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोग साइन इन नाम का हम लोगों ने दे दिया, राइट। सो अभी हम लोग क्या करें, देखिए हम लोगों ने सिर्फ API दिया, हम लोगों को बेसिकली सर्वर का पूरा URL यहाँ पे बेसिकली देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट जेस के ना नेक्स्ट कॉन्फ़िग में चलते हैं और इसके अंदर ना एक ना वेरिएबल डिफाइन करते हैं env, और इसके अंदर ना सर्वर का URL देते हैं। सर्वर के अंदर http://localhost:8080/API, राइट। इसको हमने दे दिया। अब हम लोग क्या चलते हैं अपने पेज में, सॉरी नॉट पेज, साइन इन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ना राउट को हम लोगों ने दे दिया बेसिकली। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका पूरा URL देते हैं। Let's give
process.env.server. Okay, server slash API slash or slash sign in, right? Now what we'll do, now I have saved that thing. Let's remove everything over there. Okay, now server has restarted, so let's check now. Now if I just give it and do login, let's check what happens. Okay, you can see it has made the request here in the auth slash sign in. So why it is failed? Let's check why it is failed in the, okay, it is failed because the server is not running, right? So let's run the server because our node we have just terminate the server. So let's go to cd server, sorry, cd server, and we can npm run that, right? We can npm run that. Now server is also running. Let's now try it. Let's try it. Okay, now if I log in, I can see it is telling API, right? Okay, so API, we have already given that API in the env itself, so we have already added the prefix over there, so that's why it is showing us. So let's remove that API. From that, just remove that API. Okay, now you've removed the API also, so let's go and again check. Now if I try to log in, okay, now okay, slash API slash or slash sign in, now this cannot get. Okay, you can see it is cannot get because it is making a get request by default, right? So we have to just like have to give the method over there. So let's try to add the method. Let's method, so I will make it post. Since why you made post, because if we go to the server, let's go to a server. In the routes, you can see the sign in method, what it accepts, it is a post method, right? So that's why we have given the post method in the form. So let's now try it again. Now if I click on login, now you can see cannot destructure a property of email and request body. So okay, that is fine. So yeah, it is like not able to destructure it, but the thing is that it has made the request, right? It has made the request in the backend. You can see the backend also consists. So let's like see what is happening. What is happening over there? So sign in, so it is not able to destructure it. So the issue is that we have to just add something in the server. So let's go to this and just use server dot use. Okay, you can also pass it, I think, over there also. No. Okay, let's use express dot URL encoded, and there I have to pass it like extended. We have to just add to. So now it will able to pass the data that we are sending from form data, right? Okay, basically by default the form data, like the form sends the URL encoded data when you make a submit request like that. Okay, so yeah, it is done. Okay, now server is running. Now again try. If I log in, now you can see that it is like showing the user is not. The user is not found. The issue is that the data is now coming. So if I show you, let's go to the server code. The data might be coming. So let's directly print request.body log request.body. Right? Let's print request.body, and we have printed the body. So let's just again to try to make the submit. So you can see the email and password is coming over there in the request.body, right? Okay, so we are able to cache the data from the form data, but the issue is that we are directly send the JSON response, right? If a user like anyone like try to submit it, if we get this kind of JSON over there, it is not a good user experience, right? So what we'll try to do, we'll first try to identify where the request comes. Right? So request, for to get this we can use the express referrer, right? We can use express referrer. So we can try to search on Google. So express JS referrer, right? Okay, so you can see you can get the referrer. You can see request.get referrer. So you can take this code over there. Okay,
let's take it, let's paste it. Okay, so it is a referral, right? So let's try to print it, that what it gives. Try to print it. Referral, right? Okay, now it is a referral we are printing. Now let's make a request again. Again not found, but now you can see the referral is there. This is localhost 3000, that is where the front end URL coming up, right? This file, so we can have a check over there that whether the referral is coming or not. So if not referral, अगर रेफरल नहीं आ रहा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ना बोलते हैं कि रिटर्न request.json message invalid request, invalid you used it. See, the cookie things is all about browser. So referral अगर हम लोग के पास नहीं आता, that means that request comes from somewhere like a, it is not a browser stuff, so someone maybe requested it from the postman itself, postman or hotspot kind of things. ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है. तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास अभी रेफरर है, राइट? रेफरर मीन्स कंसिस्ट इट कंसिस्ट फ्रंट एंड URL, राइट? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग ना यहाँ पे ना URL ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आउट ऑफ दिस रेफरर. कॉन्स्ट URL इक्वल्स टू न्यू URL एंड आई विल पास द रेफरर. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, रेफरर से ना एक URL का ऑब्जेक्ट बना लिया. तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली इस URL को बेसिकली मैनिपुलेट कर पाएंगे ना. हम लोग क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं. हम लोग ना अभी क्या करते हैं, जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करेंगे. तो बेसिकली इससे हम लोग को एक फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग ना थोड़ा बहुत इसको सिक्योर बना पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग को यूज़र नहीं मिलता, हम लोग क्या करेंगे, url.search_params.set हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे. सेट के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम डालते हैं मैसेज, और मैसेज के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे यूजर नॉट फाउंड. यूजर नॉट फाउंड हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ना रीडायरेक्ट कर देंगे. रिटर्न res.redirect URL. ओके, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सर्च पैराम के ऊपर यूजर नॉट फाउंड नाम का मैसेज डाल के ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको उसी URL पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं. तो अभी इसका बिहेवियर एक बार चेक करते हैं. लेट्स गो. एंड नाउ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डालते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं. तो अभी हम लोग ने देखा होगा कि अभी वो जेसन नहीं आ रहा, बट अगर आपको सर्च पैराम पे दिख रहा होगा ना, तो यू कैन सी दैट इट इज शोइंग द यूजर नॉट फाउंड, राइट? सो नाउ इट इज शोइंग द यूजर नॉट फाउंड ओवर देयर. तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने साइन इन वाले कंपोनेंट के ऊपर. हम लोग ना इसको ना क्या करते हैं, एक ना क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं. लेट्स मेक इट यूज क्लाइंट. नाउ इट इज अ क्लाइंट कंपोनेंट. हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू गेट इट फ्रॉम द सर्च पैराम. सो वी कैन ओके, सो बेसिकली हम करेंगे पैराम्स, राइट? यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मैसेज लिख लेते हैं. मैसेज इक्वल्स टू यूज सर्च पैराम्स. हम लोग इसके नेक्स्ट जिसके हुक को कॉल करते हैं, यूज सर्च पैराम्स. ओके, डॉट गेट और कंप्लीट द मैसेज मैसेज, राइट? हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसके बटन के नीचे इसको ना एक की टैग में वो करके देखते हैं कि क्या आ रहा है एग्जैक्टली. और इसको ना कंडीशन डाल देते हैं कि अगर मैसेज आता है तभी इसको रेंडर मारो. Now we are rendering correctly. Okay, it is done. Now let's go and you can see this user not found coming. And let's make it one thing. Let's make it give it a class called center, and we can be text red. Okay, so it will look like error. Now you can see user not found. Now you can see like give anything. You can see the user is not found. Okay, so similar way you have to handle other errors in the backend. So let's go to the server once again. Okay, so we have just handled the user not found one. Okay, so but there are other errors as well, right? So there is a not valid password. Okay, so not valid password. Let's again do the same thing. Just what we will do, we'll just change the message over there.
We'll just change the message from this. Okay, and we'll erase this part. Okay, now what happening now? We have also changed the password. Now let's check it. Okay, now we'll try to add a valid email, right? So let's say test@gmail.com. Now we'll try to add a wrong password. Now if I try to log in, you can see it is showing like it is an invalid password. Correct, it is an invalid password now. So now what I'll do, it is fine now. Now whenever you comes here, right, now try to, okay, let's like put the real picture. So let's go to test, right? Now type the test one and type a correct password. So our password is 123. Now I have typed the password and try to log in. Now you can see what happening. It is showing a JSON response. So that is what we don't want, right? That is what we don't want. Let's go. What we have to do, we have already raised dot cookie, right? We have already raised dot cookie. So before that making the request, let's just go to the cookie once. I'll show one thing. Cookie is one. We are already in the cookie. So you can see this is the cookie. Let's clear everything, whatever here. So let's clear everything. So there is no cookie currently, right? We have removed everything. Now what you have to do, instead of JSON, let's just redirect the URL. Okay, why it is coming, we are directly redirecting the user with the origin URL where he was coming, right? Now we can try to add a correct Gmail. So we have added the test.gmail.com and now we can type 1234. Neither we have typed the email and the password. Now if I try to log in, what happens? You can see this is coming. You can see the name is undefined but the value is set, right? So how this cookie comes? Basically this cookies comes from the backend itself. The backend automatically stored it, right? But the name is coming as undefined, so there might be some env issues. So let's like check it why it is coming. So I have given cookie name, right? So cookie name I have already given over there. Okay, so it is session cookie name, that's why the name is coming as undefined. So let's go and fix the issue once. Okay, so it is basically cookie name, right? So you can see this cookie name is what it is, auth sn. So it will come over there. So let's remove every cookie over there right now. So since we have like made some changes in the env, so let's again run the server run that. Okay, so now again the server is running. So now try again. Okay, now try now again 1234. Okay, it is done. Now try to log in. Now if I log in, you can see the session is there. Now you can see the cookie automatically set without any manual efforts, right? You have just submitted a form. There are nothing else. You have just submitted a form. So now what is this token is there, but we have no methods currently to verify this token, right? Whether like you can see the token is there, still it is what happening over there. You are still in the login page, correct? So what I have to do, let's go to Next.js again. In the layout, okay, in the layout we have a, if you just remember that we have created something like that. We have created a session, right, in the function. That is we are calling it over in the top of the layout, and based on that we are actually like sending the data, basically sending the page, whatever, either like returning children if it is already authenticated. So how we'll check it is already authenticated? So let's first get the cookie that is stored in the browser, right? So we have to first get it. So we have to find the token itself. Find the token. तो टोकन हम लोग कैसे मिलेगा? हम लोग क्या करते हैं, Next.js का ही इनबिल्ट आता है. हम लोग क्या कहते हैं उसका, Next.js का इनबिल्ट जो कुकीज वाला आता है उसे फिगर आउट कर सकते हैं बेसिकली कि इसके अंदर बेसिकली क्या आने वाला. सो लेट्स फाइंड आउट इट. लेट्स से कुकीज is coming from next header cookies. Okay, cookies.get, okay, cookies.get, and we'll have to just give the name. Okay, so what is the name? Now the name is that you can go to the server and you can see that env1 in the development what we have given the auth sn, right? So we have to pass the same name.
to pass the same name. So we can, what we can do, we can directly go in the env, we can even set it in the front end as well. So we can give cookie name, right? Cookie name, and we will give auth underscore sn, right? The same name we have given, we have to just find it. So let's give the same name, just we have given session cookie name, right? So we have given the same name, session cookie name, and we'll access it directly there. So in the get, we have to just pass the cookie name, process.env process.env.this, right? It is now, you can see there is await, right? There is await cookies. So basically it is now a promise, so it is, we need to await it. It is Next.js 15, this changes has been made. So basically, yes, we have retrieved that, we have this written. So let's like have a console that what it is showing actually. Let's print it, print as token. Okay. Okay, let's go to the client one. Okay, it is done. Now if I go over there and try to reload once, okay, let's reload it, just wait for it. You can see that this is the token, right? And this is the actual console. So in the console you can see what is the name is auth session, and what is the value is the actual token that we have stored in the browser, right? And it is automatically set from the backend itself, correct? Now this token is always available because it is already set, even your backend is closed, but still the cookies will be there. Okay, so we have the token. So let's, you can see this, there is a value, so we can add a dot value method, dot value, right? We can add dot value, so we will be having the token directly. Now you can see it has a direct token. So suppose now if I return like that, if token, right, if token return true, if we make it true, it will make the condition true. That means what happens now, you can see you are now in the protected route, correct? Now you can, even you reload, the session is there, the session is still there. So now if I remove this auth session and if I reload it, okay, so there is some sort of issue. So let's have now the optional check. It's an optional check, that's why it makes making issue. Okay, so we have added. Now you can see we have removed that cookie, but what happens, it is logged out. Now if I again try to log in now, test, and we will give the correct password. So try to log in. Now you can see it is logged in, right? It is logged in because the cookie has been set and it is successfully verified. Okay, it is normal thing. Now what happens now we are successfully logged in. Now we have to create a logout method as well. So let's just go in the protected route. Okay, let's make it make some sort of changes. Let's make it h1. Okay, just make it now page.js. So it will give the good suggestions. Okay, let's make it protected route. Okay, protected route. Okay, now let's have a button. Okay, not button. Okay, just have a form over there. Let's have a form. Okay, now inside that let's have a button. Let's make it logout. Okay, logout. Now what happening over there, let's check what is coming. Yes, so it is logout, right? So let's give some color into it with the class name pg blue, pg black, x white, p. Okay, so now it somewhat looks like a button. Okay, now if I click on it, now what happening, it is again making the request over there only in the same route. So now हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी लॉगआउट के लिए हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं. हम लोग चलते हैं अपने बैकएंड के ऊपर. इसको ना बेसिकली हम लोग अपने बैकएंड से ही लॉग आउट करवाएंगे. हाउ विल डू, लेट्स गो टू द ऑथ वन, राइट. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लॉग आउट वाला फंक्शन बनाते हैं. जैसे मेक इट साइन साइन आउट. ओके, साइन आउट मतलब क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको डाल देते हैं, राइट. ना हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ना हम लोग एक बार फिर से वही चेक लगाना पड़ेगा कि इट इज़ यहाँ पे हम लोग को रेफरर वगैरह मिल भी रहा है कि नहीं, राइट.
हम लोगों को पहले ये चेक तो लगाना ही पड़ेगा कि रेफरर मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज इट विल अगेन थ्रो अ रेफरर। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर हम लोग को रेफरर मिलता है तो अगेन हम लोग एक यूआरएल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को रेफरर मिलता है, यूआरएल मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे डायरेक्ट रेस, जो कि हम लोग ऐसे मिलेगा रेस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, क्लियर कुकी, नॉट द कुकी, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, राइट, मतलब क्लियर कुकी। एंड इसके अंदर क्लियर कुकी का मेथड क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रंट एंड से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है और अपना बैक एंड उसको क्लियर कुकी नाम से कोई एक रिस्पॉन्स हेडर भेज रहा है, तो बेसिकली वो कुकी ऑटोमेटिकली ब्राउजर के विंडो से क्लियर हो जाता है। ओके, तो क्लियर कुकी हम लोग को क्या देना है, हम लोग को वही कुकी का नेम देना है। तो लेट्स टेक इट फ्रॉम द process.env itself। ओके, तो हम लोग कुकी का नेम ले लिया ना, हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको क्या कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देते हैं, return res.redirect and we'll throw this URL into it and it will actually make it a redirect, correct? So now it is created and let's just export it and we have to just connect it the route। so route पे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन आउट को ले लेते हैं, साइन आउट आ गया अपना। so अभी हम लोग कहते हैं auth route dot again make a post method, we can use get or post, so in that case I am using post only। so let's make it a sign out and we'll have sign out right in the sign out। okay, now it is set up, we have all set as okay, yeah, now it is set us, now it is sign out and post method। now let's go and in the front end itself let's have some changes। what I have to check, I have to go to page, there is a protected route। so in the like the form that I have given over there, in the form what I have to do, I have to just give the same thing, but what is the same thing, so we have to have process.env for server, or server URL basically a server, now slash auth, right, slash auth slash sign out and sign out, right, with that, since it is our basically the URL of the backend। now you can add that method we have to add post method because we have given the post as a method in the backend URL right now। okay, so I have added this, so let's go and okay, the button is there, yeah। so basically now have a reload, now you can see that token is there। now if I log out, what happens, you can see it is logged out, right, and the cookie also gets clear। so we have not given any manual effort, so backend is automatically clearing the cookie and also setting up the cookie currently। so let's just go into that, let's say test, right, test, and let's give 1 2 3 4, right। again if I log in, now you can see the cookie is automatically set and also we are accessing protected route, and if I reload, the session persists, okay, the session is persist now again just logged out, okay, now I'm logged out। now the another thing is that okay, now another thing is that let's again log in 1 2 3 4 1 2 3 4, yes, now we are logged in। now the issue is that we have logged in, but we have to somehow like show the user data, right, the how we can show that which user is currently logged in, right, so how we'll get the data, okay। so the thing is that what you can do, anyway your data basically, if you verify this token, you will able to get the data, right। so what we'll do, we'll try to create this, right, let's go into this, first of all let's go to the server, okay, let's go to the server and we'll try to create another controller over there, okay। so कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम लोग एक ना इसका नाम देते हैं वेरीफाई, नॉट वेरीफाई, let's say retrieve session, okay, let's give it a retrieve session and give it a name, retrieve session and have to request response, okay। now हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ना बेसिकली ट्राई कैच में डालते हैं इसको, ओके, और यहाँ पे हम लोग इंटरनल सर्वर एरर देते हैं पहले, ओके, ठीक है, ओके।
इट इज़ डन। नाउ हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहला जो बात हम लोगों को आता है, तो बेसिकली ये जो टोकन है हम लोगों को बेसिकली सेंड करना होगा फ्रॉम देयर, राइट। हम लोग का फ्रंट एंड के पास टोकन है, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ईच रिक्वेस्ट में ये टोकन का नीड होता है, राइट। तो हम लोग को ईच रिक्वेस्ट में टोकन को सेंड करना पड़ेगा एनीवे, करेक्ट। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने नोड जेस के ऊपर, एक सेकंड, हाँ नोड जेस के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐप में हम लोग ना एक मिडिलवेयर बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सीमलेस है ना, जो डेटा है उसको ना वेरीफाई कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐप में मिडिलवेयर का फुलर वाला मिडिलवेयर्स, ठीक है। अब मिडिलवेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐप में ना बना लेते हैं कि वो बनाते हैं ऑथोराइजेशन डॉट मिडिलवेयर डॉट जिस, ओके। हम लोगों ने एक मिडिलवेयर बना लिया। हम लोग क्या करते हैं कि ऐप पे ना एक फंक्शन बना लेते हैं। सो इसको हम क्या नाम देते हैं, लेट्स से ऑथ मिडिलवेयर, राइट। या फिर क्या नाम दे सकते हैं हम लोग इसको ऑथोराइजर नाम देते, ठीक है, ऑथोराइजर, लेट्स मेक इट ऑथोराइजर। सो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन नॉर्मली हम लोग करते हैं, इसको हम एसिंग बना देते हैं और इसको हम दे देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड वी गेट अ नेक्स्ट, राइट। इट इज अ टिपिकल एक्सप्रेस लाइक मिडलवेयर। लेट्स जस्ट एक्सपोर्ट इट, इट्स डन, ओके, वी हैव क्रिएटेड दैट मिडलवेयर। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग पहले ऐप है ना, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, ऐप पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना टोकन को हम लोग को निकालना पड़ेगा, कॉन्स्ट टोकन, ओके। टोकन विल समहाउ गेट दिस टोकन, ओके। करंटली हम लोग, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, इस टोकन को बेसिकली वेरीफाई करके हम लोग, अगर ये वेरीफाई होता है हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट, ओके, रिटर्न नेक्स्ट। और अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो व्हाट विल डू, एपन एक ना बना लेते हैं। सो एपन इज वेरीफाइड, ओके, इज वेरीफाइड। इसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग अपना जो जेसन वेब टोकन का जो आता है ना, हम लोगों ने जो क्रिएट किया था बेसिकली कन्फिग्स के अंदर यहाँ पे वेरीफाइड टोकन, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पे कॉल वेरीफाइड टोकन, इसके अंदर हम टोकन को पास कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने टोकन को पास कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करें, अगर ये टोकन वेरीफाई होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आगे जाने देंगे, आइदर इफ इट इज नॉट वेरीफाइड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, इसे रिटर्न res डॉट स्टेटस 401 डॉट जेसन, इसके अंदर हम मैसेज डाल देते हैं, मैसेज अनऑथोराइज्ड, राइट, अनऑथोराइज्ड, ओके। सो अगर वेरीफाई नहीं होता देन इट इज अनऑथोराइज्ड, करेक्ट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें मिलता है, सपोज हम लोगों को इज वेरीफाइड का वैल्यू ट्रू मिलता है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग ना, अगर आपको पता होगा जब हम लोग टोकन को क्रिएट कर रहे थे ना, तो अगर मैं आपको कोई दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले चलते अपने कंट्रोलर के ऊपर, यस, तो साइन, राइट। साइन के टाइम पे अगर आपको पता होगा तो हम लोग टोकन क्रिएट करते टाइम पे ना उसके अंदर ना यूज़र आईडी नाम का एक फील्ड दे रहे थे, राइट, जिसके अंदर हम यूज़र का आईडी पास कर रहे थे। तो सेम थिंग अगर मैं ऐप पे जाऊँ तो ऐप पे अगर मुझको वेरीफाइड का मिलता है तो इसके अंदर मुझे यूज़र आईडी मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इससे ना यूज़र को पहले फाइंड कर लेते हैं, कौन यूज़र await user dot find, correct, user dot find one, let's say find one, okay, find one। और यहाँ पे हम क्या करते, find by id से कर लेते, find by id हम लोग क्या करते हैं ना, is verified dot user id, right, user id, okay। तो हम लोग को यूज़र आईडी मिल गया बेसिकली, ओके। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग को यूज़र मिल गया
मे बी इस सिनेरियो पे क्या होता है, हम लोग को यूज़र ना मिले, करेक्ट। तो बेसिकली मतलब हो सकता है कि ऐसा कि जो टोकन से जो भी यूज़र का आईडी आ रहा है वो यूज़र के साथ डिलीट हो चुका है समथिंग, तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ नॉट यूज़र, if there is no user then again we will show unauthorized, करेक्ट। अगर हमको सब कुछ मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट वेरीफाई, हम लोग क्या रिक्वेस्ट डॉट वेरीफाई करते हैं, यूज़र का पूरा डेटा यहाँ पे डाल देते हैं, बस वो क्या करेंगे, रिटर्न नेक्स्ट, करेक्ट। हम लोग ऐप पे डाल देते हैं स्लैश इंडेक्स डॉट जेस, नहीं तो ये इशू थ्रो करेगा। सो लेट्स ऐड अगेन, ऐप पे भी जेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये सिनेरियो खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट डॉट वेरीफाई के अंदर ऑलवेज हमारा डेटा हम लोगों को मिल जाएगा, करेक्ट। तो टोकन कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन जो मिडिलवेयर वो क्रिएट हो चुका है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ओके मिडिल हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऑथ कंट्रोलर के ऊपर, करेक्ट। ऑथ कंट्रोलर में हम लोग के पास क्या है, रिट्रीव सेशन नाम का एक फंक्शन है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं रिट्रीव सेशन। तो रिट्रीव सेशन कब कॉल होगा, हम लोग एक अपने ऑथ वाले राउट पे चलते हैं, ऑथ वाला राउट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथ राउट डॉट, और ऐप में हम लोग क्या करते हैं ना, गेट रिक्वेस्ट बनाते हैं, गेट, राइट। गेट में क्या करते हैं, स्लैश ना सेशन नाम का एक राउट बनाते हैं, सेशन, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑथ सॉरी रिट्रीव सेशन, राइट, रिट्रीव सेशन, करेक्ट। हम रिट्रीव सेशन को यहाँ पे पास कर देंगे, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई स्लैश सेशन पे कॉल करेगा तो ये रिट्रीव वाला सेशन कॉल होगा, करेक्ट। अब क्या होगा, इस रिट्रीव सेशन के इन बिटवीन हम लोग क्या करेंगे ना, ऑथोराइजर को लगा देते हैं, ओके। हम लोगों ने क्या किया, इसके इन बिटवीन में ऑथोराइजर को लगा दिया। मीन्स कोई भी अगर एक रिक्वेस्ट आएगा तो क्या करेगा, पहले ऑथोराइजर के ऊपर से जाएगा, देन रिट्रीव सेशन के ऊपर जाएगा। तो पहले जाएगा, पकड़ लीजिए कि हम लोगों ने स्लैश सेशन पे कॉल किया तो ऑथोराइजर पे आया, ठीक है। चलते अभी ऑथोराइजर क्या करेगा, सब लोग हमारा जो टोकन है, टोकन वगैरह वेरीफाई वगैरह करके उसको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर में यूजर का डेटा डाल देगा और उसको कर देगा नेक्स्ट। जब भी ये नेक्स्ट कॉल होगा, इट मीन्स हम लोगों का रिट्रीव वाला जो ये जो फंक्शन है कॉल हो चुका है, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐप पे हम लोग को सिंपल कुछ नहीं करना, ऐप पे हम लोग जस्ट करना है रिटर्न रेस डॉट जेसन, रिटर्न रेस डॉट जेसन। और हम लोग को क्या करना है कि ऐप में एक डेटा नाम का फील्ड बनाना है और इसमें हम लोग को रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर में जो भी डेटा है उसको हमको डायरेक्ट भेज देना है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ना मैसेज डाल देते हैं, मैसेज सेशन रिट्रीव, राइट, सेशन रिट्रीव करके डाल देते हैं। सो ये बेसिकली अपना वेरीफायर का मिडिलवेयर क्रिएट हो चुका है, करेक्ट। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला जो हम लोग को करना है कि अगर कोई इसके अंदर रिक्वेस्ट करेगा तो कैसे हम लोग को वो टोकन मिलेगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड के ऊपर चलते, ऐप पे बेसिकली हम लोग ऐप पे थे, ओके। तो हम लोग के पास टोकन है, राइट, एनीवे वी हैव टू सेंड द टोकन। तो सबसे पहले ऐप पे एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स ऐप पे एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स और हम लोग एक पेज रिक्वेस्ट करते हैं, वेट पेज, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्वर का यूआरएल देते हैं। सो यहाँ पे पहले देते हैं process.env.server, ठीक है, सर्वर यहाँ पे करते /api/auth/api/auth/station, राइट, /station नाम का अपने एंड पॉइंट था, करेक्ट। और इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ गेट रिक्वेस्ट, ओके। तो गेट रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग इसको रिस्पॉन्स में करेंगे, ओके। और जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, कॉन्स्ट डेटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके। हमने जेसन में कर दिया हम लोगों ने। और अगर ये एरर ब्लॉक में जाता है किधर तो इसको हम नल रिटर्न करेंगे क्योंकि हम लोग को सेशन मिला नहीं, करेक्ट। और हम लोग सिंस अगर आपको पता होगा तो हम लोग एक बार इसके अंदर चलते सर्वर के अंदर। तो सर्वर के अंदर इसका जो ऑथ कंट्रोलर है, तो आप देख रहे होंगे हम लोग ना एक डेटा नाम का की में जेसन का डेटा स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली से सेंड कर रहे हैं यूज़र को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेआउट जेस के अंदर हम लोग को जेसन के अंदर ना डेटा तो हम लोग को मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डेटा डॉट डेटा, राइट, बिकॉज डेटा के अंदर और एक डेटा है जो कि हम लोगों ने भेजा, ठीक है। ये अपना कॉल हो चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐप पे ना हम लोगों ने एक हेडर भेजते हैं, ऐप पे एक हेडर भेजते हैं।
ओके जस्ट अ मिनट, हाँ बस हेडर्स और इसके अंदर हम भेजते ऑथोराइज, ठीक है ऑथोराइजेशन हेडर भेजते हैं ऑथोराइजेशन, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे ना BRR टोकन भेज देते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं डायरेक्ट टोकन ही भेज देते हैं, ओके नथिंग लेट्स जस्ट डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। सो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसके अंदर टोकन भेज देते हैं, तो हम लोग को टोकन हम लोगों ने भेज दिया करेक्ट। अभी क्या है कि जब भी कोई अपने एप्लीकेशन पे आएगा तो ये ना टोकन बेसिकली वेरीफाई होगा ऐसे, और ये हमको डेटा वगैरह देगा। अभी अपना ये फंक्शन तो खत्म हो चुका है करेक्ट। अभी जो है अपने बैकएंड के ऊपर हम लोगों को ठीक करना है। तो सबसे पहले ना ऐप पे फ्रंट एंड पे चलते हैं, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा तो ऐप है ना, ओके सो एक बार एक सेकंड यहाँ पे कुछ और भी है, ओके सो अभी देख रहे होंगे कि टोकन के हिसाब से ना मैं इसको डायरेक्ट ट्रू कर रहा हूँ, तो अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा इसको ना हटा देता हूँ, ठीक है। अब जब भी इसको हटाओगे ना तो क्या होगा, तो चलते तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि हम लोगों ने ना अभी बैकएंड पे ना कुछ लिखा नहीं है कि ये इसको सेशन को रिटर्न करे करेक्ट। तो चलते हैं ना एक बार बैकएंड पे करेक्ट। तो बैकएंड पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे अपना जो ऑथोराइजेशन मिडिलवेयर, हाँ तो ऑथोराइजेशन मिडिलवेयर पे एक बार एक कंसोल लगा लेते, कंसोल लॉग लगाते यहाँ पे लगा लेते कॉल, ओके यहाँ पे कॉल लगा लेते, और यहाँ पे ना लॉग में क्या करते हैं, लॉग में एक और चीज प्रिंट करते रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ओके हम लोगों ने प्रिंट कर लिया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स। नाउ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना एक रिलोड करते हैं, अभी क्या होता है देखते हैं अपने सर्वर वाले, yes now you can see it is called right, it is called now authorization middleware also called now। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ऐप है ना आप लोगों को एक ऑथोराइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो ऑथोराइजेशन में क्या है, आप लोगों को बेसिकली ये जो टोकन है हम लोगों ने जो भी यहाँ पे ऑथोराइजेशन हेडर में सेंड किया तो वो ऐप पे बेसिकली रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं करूँ कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और यहाँ पे मैं करूँ डॉट गेट, ठीक है, और इसके अंदर मैं डाल दूँ ऑथोराइजेशन, लेट्स चेक व्हाट हैपेंस, ठीक है प्रिंट लेट्स नाउ, ओके तो यहाँ पे गेट नहीं हो रहा, ओके तो लेट्स जस्ट ओके लेट्स एक्सेस इज फॉर्मेट, now you can access it directly I think, yes now you can see that token is directly printed, okay। हम लोग अभी क्या करेंगे ना इसको लेंगे यहाँ पे, को लेके जस्ट टोकन के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर, तो क्या होगा इस टोकन वाले वेरिएबल के अंदर ना वो चीज़ आ जाएगा बेसिकली। अभी अपना फ्लो क्या है कि इस टोकन के अंदर जो अपना टोकन है, ठीक है, अभी ये टोकन क्या होगा इस वेरीफाइड के थ्रू ना वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अभी क्या होगा इसको यूजर को फाइंड करेगा और रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर पे डाल देगा, राइट रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर पे इसको डाल देगा, और जब ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा ये वाला फंक्शन बेसिकली फाइनली यहाँ पे आएगा रिट्रीव वाले सेशन में, ठीक है। रिट्रीव सेशन में जब भी वो आएगा तब वो क्या होगा इसको जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा विद द डेटा की एंड रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर का डेटा विल बी सेंड, राइट। तो अगर मैं इसको दिखा दूँ अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, यू कैन सी इट इज नाउ लॉग्ड इन। व्हाई इट इज लॉग्ड इन, लेट्स चेक व्हाई इट इज लॉग्ड इन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेआउट पे चलते हैं, लेआउट पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सेशन का डेटा इसलिए यहाँ पे सेशन आएगा तभी हम लोग लॉग्ड इन है, राइट। अभी हम लोग ने एक बार प्रिंट लगा लेते कि सेशन में क्या आ रहा है देख लेते हैं, ओके नाउ इट इज स्टार्ट, ओके एक बार रिलोड करते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के इसके ऊपर, हाँ यस नाउ यू कैन सी वी हैव प्रिंटेड द सेशन, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये यूजर का डेटा है, राइट। यू कैन सी दिस द नेम ईमेल दैट द सेम थिंग, ओके। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना पासवर्ड भी आ रहा है तो एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर देते, लेट्स गो टू दिस इन द ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। ऑथ कंट्रोलर पे हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे डिलीट करते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर डॉट पासवर्ड, ओके हम इसको लगा देंगे, so hope so this password will go, let's reload it once, okay I think the password I think password आ रहा होगा, ओके सो ये अभी तक हटा नहीं है, एक बार रिलोड कर लेते, ओके पासवर्ड आई भी है, राइट। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना बैकएंड पे चलते हैं, इसको ना रिक्वेस्ट डॉट वेरीफायर
इसको ना एक और एक चीज लिखते हैं, अंडरस्कोर डॉग, ओके, अंडरस्कोर डॉग डॉट पासवर्ड, वेरी फास्ट, डॉट अंडरस्कोर डॉग, ओके, डॉग डॉट पासवर्ड, नाउ इट इज ओके, ओके, नाउ पासवर्ड, होप सो नाउ पासवर्ड हट जाएगा, लेट्स चेक, यस, नाउ वी कैन सी द पासवर्ड इज गिवन। तो हम लोगों ने पासवर्ड को बेसिकली हटा दिया। तो अभी जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को ना हम लोगों को बेसिकली एक्सेस वगैरह करना, करेक्ट। सो लेट्स जस्ट गो, हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोगों का बैकएंड का पार्ट तो खत्म हो चुका है, बेसिकली हम लोगों ने सेशन को रिट्रीव भी कर लिया, तो अभी हम लोग सीमलेसली इसको रिट्रीव भी कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि लॉगिन का प्रोसेस प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स चेक एंड वी कैन लॉग इन, we can logged out, right? We can logged out now we can try to log in again. Now let's test and we can add 1 2 3 4, okay, if we log in, now it is logging, okay, you can see this thing, okay, now it is logged in and session will also come, you can see the session is coming. In previously you can see since we have logged out, the session is undefined and that's why it is showing at like logout, okay. Now yeah, now in the log, now we have to show this data everywhere, so we can create a provider, right? And let's create a provider, let's create a provider, ठीक है, प्रोवाइडर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेशन प्रोवाइडर नाम से बनाते हैं, सेशन प्रोवाइडर डॉट केस, ओके, J6। ना हम क्या करते हैं ना, इसको पहले यूज क्लाइंट बनाते हैं, यूज क्लाइंट हम लोगों ने बना दिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सेशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, सेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना इनिशियली ना नल पास कर देते, नल पास कर is uncommon, yes, it's imported normally to create context, okay, so session context is there। now अपन हम लोग क्या करते हैं, const session provider, ठीक है, provider session provider, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ना कंपोनेंट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं यहाँ पे बेसिकली context डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों के पास दो चीज़ आएगा, तो पहला जो आएगा यहाँ पे चिल्ड्रन, दूसरा क्या आएगा यहाँ पे हम लोगों के पास सेशन, ठीक है, हम लोगों के पास दो चीज़ आएगा बेसिकली। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिल्ड्रन को रिटर्न कर देंगे सीधा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज में डालते हैं यहाँ पे सेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ बना दिया। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना इस सबको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट सेशन कॉन्टेक्स्ट एंड सेशन प्रोवाइडर, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लेआउट पे एक बार, ओके, हमने लेआउट पे आ गए हम लोग। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर हम लोग के पास सेशन मिलता है तभी हम लोग ये चीज़ रिटर्न करना है, राइट। तो यहाँ पे चिल्ड्रन में क्या करते हैं, एक बार चलते हैं चिल्ड्रन पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे डालते सेशन प्रोवाइडर, ओके, सेशन प्रोवाइडर में क्या डाल देते, चिल्ड्रन, ओके, चिल्ड्रन, और इसके अंदर ना सेशन नाम का ना पास कर देते हैं, सेशन में सेशन को पास कर देंगे सिंपल तरीके से। इसको ना थोड़ा सा ब्रैकेट में रैप कर देते हैं, इसको, ओके, एंड नाउ यू कैन सी अगर सेशन हुआ तो हम लोग सेशन प्रोवाइडर को रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट साइन इन को रिटर्न करेंगे सिंपल। करेक्ट। नाउ वी हैव दैट प्रोवाइडर, नाउ थ्रू दैट प्रोवाइडर आई कैन यूज दिस सेशन एनीवेयर, ओके। नाउ टू एक्सेस दिस सेशन फ्लॉलेसली, राइट, वी हैव टू यूज इट। तो एक काम करते हैं, एक ना हुक्स बना लेते हैं, हुक्स। तो हुक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं यूज सेशन डॉट हुक डॉट जे, ओके, ये बना लेते हैं हम लोग। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपना सेशन कॉन्टेक्स्ट को, राइट।
सेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके ऊपर हम लोगों को ऑब्वियसली यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज everything is server in Next.js by default. So let's make it use client. Okay, so now हम लोग क्या करेंगे, const use session, use session. Okay, और इसके अंदर हम लोग फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, use context, और इसके अंदर डाल देते हैं session context. Okay, it is done. Now our hook is also created. The hook is also created. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हुक को ना एक पोस्ट कर यूज सेशन ना। अभी क्या है कि रिएक्ट का हुक का क्या होता है कि ये इसको एक्सेस करने का हम लोग एक क्लाइंट साइड, बेसिकली क्लाइंट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। इस सर्वर साइड में हम लोग हुक को एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ना कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट में क्या लेते हैं कि जैसे यूजर डॉट जेएसएक्स, इसमें क्या होगा कि हम लोग ना एक कंपोनेंट बनाते हैं यूजर नाम से बना लेते हैं पहले यूजर, इसको ना एक क्लाइंट कंपोनेंट बना यूज क्लाइंट, हम लोगों ने इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ना इस हुक से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं, सेशन यूज सेशन, राइट, यूज सेशन। हम लोगों ने इसको हुक के थ्रू एक्सेस कर लिया। इस सेशन क्या देगा, बेसिकली इस डिव के अंदर हम लोग यूजर का डेटा वगैरह रेंडर कर देंगे यहाँ पे सीधा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पे ना एक ले लेते वी कैन डू h1 टैग। h1 टैग में हम लोग क्या करते हैं, यूजर सेशन डॉट नेम कर देते, सेशन डॉट नेम, राइट, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली ऑलवेज सेशन आएगा, सो डोंट वरी ऑन दैट। सेशन डॉट नेम ये अपना आ गया, और अपने पी टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, सेशन से ईमेल को उठा लेते, सेशन डॉट ओके, सेशन डॉट ईमेल से उठा लेते। नाउ द सेशन इज आल्सो एक्सेसिबल ओवर देयर। ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ना हम लोग कहीं पे भी अभी रेंडर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने पेज वाले राउट पे, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर वाले कंपोनेंट को सीधा रेंडर मारते हैं। तो लेट्स रेंडर द यूजर ओवर देयर। So you can see now we are access the session flawlessly with the hooks. So this hook can be accessible to any of the application, like within the application, like you can use it everywhere, any component, right? It is done. Now the user component is there, so let's just check what happening. Let's reload it once. Now you can see this username is there. Okay, the username is there. Now if I try to log it out, so now it is log out it. Now again I try to log in. Okay, so let's make it 1 2 3 4. If I log in, you can check now that my data is also coming and we are also in the protected browser. Now what about like if you like want to check that whether it's accessible in different routes or not, so same thing, we can create one thing. We can, let's go for a profile, let's create a profile. Create a profile, and in the profile page let's create a page.jsx. okay, now in the page let's create a normal page and let's name it profile. And we are given it now within the div. Okay, in the div now let's make it h1 tag. Let's make it profile, and we can render the same user component because it is accessible everywhere. Let's make it. Okay, it is done. Okay, so let's make a navigation over there. Okay, let's for now a link tag. Okay, link tag, and we can give a href to slash profile. Okay, it is done. So it is a slash profile I have also created. Now let's just go there and reload it. Okay, I think what happening, let's check. So okay, not given.
into create. So let's create and go to create. Okay, I've given the profile. Now you can see the profile route is also there. You can see now if I click on this, you can see the same thing. Now it is in the different page as well, right? So you can see the session is now accessible globally. Even after like this, you can use it, and you can again log out. And if I go somewhere else, like if I go to slash profile, right, it is still in the logged in because you are in profile, you are in the profile page, right? So that's why like you are not logged in currently, so this route is not accessible, so that's why it is throwing in this kind of thing. So let's log in again, HTML, and you can 1 2 3 4, and if I log in, you can see we are again in the page, and you can go to yeah. So that is all about this session. So basically these are complete cookie based authentication. Like yes, now we have covered everything with the MongoDB setup and everything and all. So now you can set up, if you learn something cool with this video, so you can hit the like button and subscribe to my channel. You can also mention your doubts or anything you want. You can just mention in the comment, and I will definitely reply. I'll try to reply all of you guys. Okay, yes, thank you guys.